नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। आज अपडेट्स हैं कुछ राशन विक्रेताओं के लिए और कुछ आपस में भी बातचीत करेंगे। तो आप चैनल को जब तक हम अपनी बात शुरू करें अपना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल हमने वीडियो शूट की थी, कैमरे में आवाज़ सही नहीं आ रही थी, मुझे आवाज़ अच्छी नहीं लगी, फिर भी मैंने वीडियो अपलोड करी। उसमें जो मुख्य बात कल मैंने वीडियो में आप लोगों को बताई थी, उसमें एक तो शॉर्ट में बता रहा हूं मैं कम शब्दों में कि मेरठ में तारा देवी में एक पूर्ति इंस्पेक्टर थी, उसका वहाँ के एक राशन विक्रेता शारिक अहमद हुए, जो उत्तर प्रदेश हस्तकला विक्रेता परिषद से भी जुड़े हुए थे, उन्होंने 10,000 रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करा दिया। उसकी कल तारीख थी परसों, जिसमें माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छी टिप्पणी करते हुए कि जो भ्रष्टाचार है देश के लिए और समाज के लिए कलंक है और जो अभियुक्ता है वो इसमें लिप्त थी, इसलिए इसे जमानत नहीं दे सकते हैं, तो उसकी जमानत खारिज हुई। दूसरी अपडेट्स बिहार की थी, जो कल बताई थी कि बिहार में जो प्रदेश महासचिव है उसने पत्र दिया है खाद्य सचिव को, और जो राशन विक्रेता है उन्होंने कहा कि आंदोलन की तैयारी करें और आप अपनी मीटिंगें लें हर उस पर। तो मुख्य रूप से यह अपडेट थी। मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया था कि पत्र लिखा गया है वहां पर, जो वो पंजीकृत हो चुका है। आज जो हम आपको बताएंगे वो एक नई खबर है, केंद्र सरकार जो करने जा रही है, तो आप इसे पूरी वीडियो को देखना, बीच में स्किप नहीं करना और कोशिश करना कि जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे। राशन के बारे में आपको बता दें, 25 तारीख बढ़ चुकी है और 25 तारीख के लिए ये 10 तारीख से ये वितरण की तारीख आई थी। 10-15 दिन लगे, 10-15 दिन में वितरण नहीं हो पाया, समस्या सर्वर की समस्या है, तो ये परेशानी तो सामने हो रही है। अब बात कमीशन की आती है। कमीशन के लिए सभी कोटेदार खुश हो रहे हैं कि भाई 200 रुपये होना चाहिए, कोई कहे मानदेय होना चाहिए। होना चाहिए, सही बात है, मजदूरी बहुत कम है, सरकार ने भी मानना है। प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को मानना है कि राशन डीलरों की जो आय है, जो उनका कमीशन है वो बहुत कम है। कमीशन तो बढ़ जाए, किंतु जो लुटेरे हैं, जो डकैत है, जो आपकी जेब पर डाका डालने हैं, वे उसमें से भी लेंगे। आपका 200 हो जाए, 180 हो जाए, 90 हो जाए, आधा तो वो बांट लेंगे, फिर आप पर वही। तो मैंने आंकड़े निकालने हैं कि 90 रुपये आपको कमीशन मिल रहा है, जिसमें 10 रुपये ठेकेदार लूट रहा है आपसे। ट्रॉली दूर खड़ी कर देता है और कहते हैं भाई उठा के लेगा, जो कहीं पल्लेदार के पैसे, कहीं उतराई के पैसे, कहीं चाय के पैसे, कहीं ठंडे के पैसे। 10 रुपये तो फिक्स है और 1-2 रुपया ऊपर 150 रुपये में अलग लग जा, और 20 रुपये जो आपके ऊपर डकैत बैठे हुए हैं, जो आपको दुकान सस्पेंशन निलंबन की डर दिखाते हैं, जो स्टॉक रजिस्टर आपके ऑफिस में मंगा करके वहां पर सत्यापन कराते हैं, 20 रुपये के करीब वो खर्चा आ जाता है। इस प्रकार 30 रुपये ये खर्चा आता है। अब बचे आप पे 60 रुपये। 60 रुपये यदि आपका 100 कुंतल राशन है, हालांकि 100 से कम के भी है, 50-55 के भी हैं, 65 के भी हैं, 75 के भी हैं, 100 मानना है हमने, उसका 6,000 रुपये आपको
पड़ जाता है 6,000 रुपये में आपकी लेबर, जो 500 रुपये 550 रुपये चल लिया लेबर का रेट, वो 5-6 दिन आपके यहाँ लगेगी, तो वो लेबर के चले गए। अब जब बचे आप पे वो 2,500-3,000 रुपये, 2,500-3,000 रुपये में आपका भी श्रम है, आपका जो बच्चा लग रहा है उसका भी श्रम है, और बस जो थोड़ा बहुत खाली बोरे हैं उसका बचता है। अब एक मैं छोटी कहानी बता रहा हूं आपको। वो छोटी कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक मुकदमा चला रोटी चोरी का। एक बच्चे ने, जो उम्र 7-8 साल थी, किसी रोटी की दुकान से रोटी चुराई और रोटी लेकर के वो पकड़ा गया। जब उसने रोटी चुरा के भाग लिया तो उसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसे पुलिस में दे दिया गया। पुलिस स्वयं मजिस्ट्रेट के पास गया। मजिस्ट्रेट ने मुकदमा सुना। जिस दिन फैसला होना था, उसने पूछा फैसले से बहस में कि भाई आपने चोरी क्यों की? तो बच्चे ने बताया कि मैं 4 दिन से भूखा था, और मैं इतना भूखा था कि मुझे ये रोटी सामने दिखी और उस रोटी को देख करके मेरे पर रहा नहीं गया और मैंने चोरी कर ली। जज ने कहा कि तुमने अपना अपराध कबूल कर लिया? कहना हाँ मैंने चोरी की, किंतु मैं भूखा था 3-4 दिन से। जज ने कहा फिर तो तुमने जब अपनी गुनाह कबूल कर लिया तो आपको सजा होनी चाहिए। तो जज ने उस बच्चे पर 50 रुपए जुर्माना लगा दिया। लिखित में आदेश कर दिया कि 50 रुपए इस पर जुर्माना दिया जाता है। अदालत खचाखच भरी हुई थी। सभी वकील थे, अर्दली, पेशकार, और वो दुकानदार भी वहां पर मौजूद था। तो जज ने जब जुर्माना लिखा तो उसने 50 रुपए अपनी जेब से निकाल लिए और मेज पर रख दिए कि जो 50 रुपए का जुर्माना है इसे मैं अपनी जेब से भर रहा हूं। इसलिए मैं भर रहा हूं कि जो व्यवस्था है इसके जिम्मेदार यदि भूख का है और भूख से चोरी कर रहा है तो जिम्मेदार ये नहीं है, इसके जिम्मेदार हमारा पूर्ण समाज है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, और उसके जिम्मेदार हम भी खुद हैं। और इसलिए जितने भी आदमी हैं सभी 50-50 रुपए दें। और वहां पर सब पैसे जज साहब ने 50-50 रुपए लिए और वो 50 रुपए ले करके उस बच्चे को दिया और कह दे जाओ। तो जो ये कमीशन कम है, आप कमीशन कटौती हो रही है, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, आपकी जेब पे डाका पड़ रहा है, तो इसके जिम्मेदार जो ये है भ्रष्ट व्यवस्था है। और इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ केवल एक ही तरीका है, संघर्ष। और संघर्ष के लिए बलिदान करना पड़ता है। जिसे बलिदान करना है वो आगे आए। अब लोग कहते हैं कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हमें कुछ नहीं कर रहे। भैया जैसे कोटेदार तुम हो, मैं भी कोटेदार है। तुम्हारी एक पूर्ति इंस्पेक्टर से बात करते हुए या डीएसओ से बात करते हुए पैंट गिल्ली होती है, और उन्हें तो उच्च अधिकारी से बात करनी है जो पूरे प्रदेश को देख रहे हैं। उनके सामने वो अकड़ कर नहीं बोल सकते। उनकी हाँ में करना पड़ेगा। मांग पत्र देंगे, वो आपका नाम लेंगे कि कोटेदार नहीं मान रहे हैं। तो बात यह है कि आप लोग सभी संगठित होंगे और बिल्कुल मन बना के, और ये कहे कि भाई हमारी दुकान जाती है तो जाए, कोई बात नहीं, हम ये शोषण नहीं सहेंगे। जब तक तुम्हारे दिमाग में बात नहीं आएगी तब तक ऐसे है कि आपके आंदोलन, आपका कमीशन, आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं होगी। ये मैं साफ बता रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में। हड़ताल होती है और पता चलता है कि मशीनें चल रही हैं, ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, और सीधा वहाँ पर दिखता है। और इससे बेहतर है कि जनवरी में जो हड़ताल की थी, वो जो नेतृत्व था, उन्होंने ये देखते हुए कि जब बार बार
आपके आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि कब राशन होगा, कब हड़ताल खुलेगी, कब, तो उन्होंने अपना खोलने संदेश दिया। ये दोष में उनका नहीं है, दोष उन लोगों का है जो संगठित को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये अपनी बात बता दी। आज की जो मुख्य बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पायलट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार लेकर आ रही है एक, और वो पायलट प्रोजेक्ट है का नाम है कि जो राशन की दुकान है उसे जन पोषण केंद्र में बदलने जा रही है। खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना, ये 4 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए 60 दुकानें चिन्हित किया इन प्रदेशों में, और उन दुकानों को जन पोषण केंद्र बनाया जाएगा। वो जन पोषण केंद्र है क्या, कैसे काम करेगा, तो उन्होंने वो समझाया है और मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने 1-2 जगह कहीं इसका उद्घाटन भी किया है पायलट प्रोजेक्ट का। तो वहां पर जनता को संबोधित करते हुए खाद्य रसद मंत्री भारत सरकार, उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट का मतलब पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाना। जो जन पोषण केंद्र होगा उस पर जो खाद्य पदार्थ होंगे, गेहूं, चावल, जो सामान मिल रहा है तो मिल रहा, उसके अलावा और अन्य सामान की भी उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। जैसे 36 सामान वितरण करने के लिए आपको दिए थे, इन 36 में से क्या हो रहा है, अब आपको जाना चाहिए मार्केट से खरीदने के लिए, थोक मार्केट में। वहां से मान ली की बात है, नमक है, नमक आप थोक लेकर आओगे, वो 5-6 रुपए पड़ेगा, प्रिंट उस पर 15 रुपए है, आप 10 रुपए दे सकते हैं, 5 रुपए ग्राहक को बच रहे हैं, 4-5 रुपए आपको बच रहे हैं, या 3 रुपए बच रहे हैं। अब जब 10 रुपए पर ही आपको दिया जा रहा है, आपको 2 रुपए छोड़ने भी है, और कोई कार्ड धारक ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, तो पूर्ति निरीक्षकों ने इन्होंने ठेके रखे हैं और ये सामान खरीदते हैं, सर्फ खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, और एक जगह तो जुराबे, बच्चों की छोटी छोटी जुराबे खराब गुणवत्ता की 20-20 रुपए में बिकवा दी। कीमत उनकी 5 रुपए भी नहीं है, 2 रुपए भी नहीं है। और ये कहा जबरदस्ती दो कार्ड धारकों को, फिर शिकायत होती है, फिर अपना फिर लेटर जारी होता है कि आप जबरदस्ती सामान दे रहे हैं। तो इसमें जो भी आपको खाद्यान्न खरीदना है, नमक खरीदना है, सर्फ खरीदना है, किसी इंस्पेक्टर से उसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अपना मार्केट में जाइए, सामान बढ़ाइए अपना, जो भी आपको बढ़ाना है, तेल बढ़ाना है, जो भी आपको अच्छा लगे, 2 कमीशन होगा, आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा। और ये लुटेरे फिर आपको लूट रहे हैं, सामान में भी लूट रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। इन पर कई तरह के अनाज, इसमें जैसे बाजरा है, गेहूं है, चावल है, और 1-2 अनाज, वो सूची तो नहीं खोली, वो अनाज बढ़ाया जाएगा। और अन्य उत्पाद बढ़ाए जाएंगे। 1.5 लाख की कमाई से केंद्र सरकार चिंतित है, माननीय खाद्य मंत्री चिंतित है कि जो राशन विक्रेताओं की कमाई है वो बहुत कम है। तो उस कमाई को बढ़ाने के लिए बाजरा, दाल, डेयरी प्रोडक्ट, दैनिक जरूरत की चीजें भी वहां पे बेची जाएगी, और उसे से कुछ इनकम इनकी बढ़ सकती है। कमीशन नहीं बढ़ाना है इनको, सामान बढ़ा दिया जाएगा। अब जब इनकी इनकम बढ़ेगी तो सरकार और डीलर को दोनों को फायदा होगा। हो सकता है कि, जहां तक मेरा अनुमान है, कि सरकार ये चीजें सस्ते दामों पर दे।
दूसरी सबसे फायदा इसका होगा कि अब जब 5, 6, 7, 8 दिन दुकानें खुलती हैं और उनके अनुसार केंद्र केंद्रीय मंत्री के जो शिकायत उनके सामने होगी, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो 3-3 महीने भी नहीं खुलती। ये केंद्रीय मंत्री का कहना है, केंद्रीय खाद्य मंत्री का। और जबकि मुझे तो लगता नहीं कि कहीं ऐसा हो, किंतु उनके दिमाग में है कि कुछ दुकानें ऐसी जो 3-3 महीने भी नहीं खुलती और एक बार खुलती है 3 महीने में, और जो और दुकानें हैं वो 3-4 दिन खुलती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दुकानें प्रतिदिन खुले करेंगे और उसे ड्यूटी देनी पड़ेगी कोटे जो वहाँ का राशन विक्रेता है। मंत्री ने जोर दिया कि जो एफपीएस डीलर है उसका जो मौजूदा कमीशन का स्ट्रक्चर है वो अपर्याप्त है, वो सही नहीं है। जो स्ट्रक्चर है, कमीशन है, वो अपर्याप्त है। फिर उन्होंने बताया कि एक राशन ऐप भी लॉन्च होगी जिसका नाम होगा मेरा राशन। मेरा राशन ऐप भी लॉन्च होगी। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें, एक सिडबी है, सिडबी बैंक है जो रोजगार के लिए लोन देता है। तो सिडबी बैंक का सहयोग लिया जाएगा ये कार्यक्रम में सफल होती है। और राशन विक्रेताओं को जो उद्यमिता प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा। उससे प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत इस प्रकार पूरे देश में 5,38,00,000 दुकानें हैं, उन्हें सबको फायदा पहुंचाया जाएगा। ये माननीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी की एक योजना है जिसे वो पूरा करने के लिए जा रहे हैं। 60 दुकानें पायलट प्रोजेक्ट में चलेंगी और फिर ये पूरे प्रदेश में लागू होगी। तो आज की मुख्य सूचना ये थी। तो आपको यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दूसरों तक भी ये पहुंचाने की कोशिश करना, जिससे कि सभी को जानकारी हो जाएगी क्या होने जा रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब किया उनको पुनः धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि और हमारे जो दर्शक हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि सीधी कोई भी वीडियो है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन से जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो आपको देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।